Hello students, I am Gurdeep Singh. Welcome to my YouTube channel Step in Education. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के। अब 3.2 जो है उसमें हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, माइंड में जरा दोहरा लें, मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है। इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री, अगर आपके पास एक जो बाहर वाला एंगल है 24 डिग्री है, ठीक है, तो बाहर वाला एंगल अगर एक 24 डिग्री है तो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो मतलब सारे एंगल इक्वल होंगे। तो एक एंगल 24 डिग्री का तो मतलब सभी एंगल कितने होंगे, 24 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है, पॉलीगॉन है उसकी साइड्स पता करनी है कितनी है। जैसे अब हमारे पास साइड्स होता है तो हम इंटीरियर एंगल्स का सम पता कर लेते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री करके। तो अब यहाँ पे हमारे पास दे दिया है कि आपने क्या करना है, साइड्स पता करनी है। पहले हम साइड से इंटीरियर एंगल्स का सम पता कर रहे थे, अब हमने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल आपको दिया गया है और आपने साइड्स पता करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देखिए आपने क्या करना है, अगर साइड्स आपको एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, साइड्स पता करने, तो सिंपली आप क्या करो, अब मैंने क्या कहा आपको कि जो बाहर वाले पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है, ठीक है, एक पॉलीगॉन में ड्रॉ कर लेता हूं। मान लीजिए ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। ओके, तो अब इसका एक एंगल जो है बाहर का वो दिया हुआ है 24 डिग्री, ठीक है। तो सभी जितने भी एंगल्स होंगे इसके बाहर वाले, वो जो होंगे उनका जो टोटल होगा वो हमारे पास कितना होगा, 360 डिग्री होगा। टोटल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ओके, तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपली हम क्या करेंगे, 360 डिग्री से 24 डिग्री डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास साइड्स जो है वो आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन जो है यहाँ पे एज फॉर्मेलिटी लिख देनी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है वो यहाँ पे बता देंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या कितनी आएंगी, नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है उसको और जो हमारे पास एंगल दिया हुआ है उसको, ठीक है, डिवाइड कर देना है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स को किसके साथ डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है हमने, ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक एक्सटीरियर एंगल जो है, ईच एक्सटीरियर एंगल, वो सारे इक्वली होंगे तो उससे डिवाइड कर देना हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 360 डिग्री सम होगा एक्सटीरियर एंगल्स का, होता ही है, ठीक है, कोई भी पॉलीगॉन 360 डिग्री उसके बाहर वाले एंगल्स हैं उनका सम होता है। ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो एक का दिया हुआ है तो मतलब सभी का 24 डिग्री होगा, 24 डिग्री से हमने डिवाइड किया यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे आंसर कितना, 15 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है कि हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव। एक रेगुलर पॉलीगॉन है उसकी कितनी साइड्स होंगी अगर उसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है 165 डिग्री। अब यहाँ पे भी हमें क्या कहा गया है कि वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, हम रेगुलर पॉलीगॉन में ही फाइंड कर सकते हैं साइड्स, और अगर हम कहें कि जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है इरेगुलर में फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, रेगुलर जरूर लिखा होगा साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर एंगल अगर 165 डिग्री दिया है तो इंटीरियर एंगल से हम साइड्स नहीं पता कर सकते, ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले एक्सटीरियर एंगल जो है फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। हमें बोला गया है कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना दिया गया है, इक्वल्स टू 165 डिग्री। ओके, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, हम क्या करेंगे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए, आप ही बोलो क्या करेंगे, हम सोचो, माइंड में दोहराओ कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री। तो दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 165 डिग्री जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल आ गया 15 डिग्री। बाकी अब देखो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आ गया, यहाँ भी एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, ठीक है, ऊपर भी हमें
थर्ड क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, यहाँ भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो यहां से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं सेम मेथड से, क्या फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड होगी, नंबर ऑफ साइड्स, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड किससे करेंगे हम, ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है एक पॉलीगॉन में, 360 डिग्री होता है। हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना दिया गया है, 15 डिग्री दिया गया है। दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, 24। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, हेंस द रेगुलर पॉलीगॉन हैज 24 साइड्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो पार्ट है, ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ए पार्ट में क्या कहा गया है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन विद ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो हमारे पास क्या एक रेगुलर पॉलीगॉन हो सकता है। एक तो ये हमने फाइंड करना है, और दूसरा हमने फाइंड करना है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये रेगुलर पॉलीगॉन का एक इंटीरियर एंगल हो सकता है। ये तो एक एक्सटीरियर पूछा आपको, क्या एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं हम जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सारी लाइंस इक्वल होती हैं। तो यहां से हम फाइंड कैसे करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल हो सकता है कि नहीं। देखो अगर ये हमारे पास 22 डिग्री आया हुआ है तो इसको पूरा पूरा 360 से डिवाइड होना चाहिए और हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस आना चाहिए। अगर तो आया था नंबर ऑफ लाइंस तो यस ये ठीक है, यहाँ भी सेम ही है कि 22 डिग्री अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर एंगल उसका कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे फिर नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करेंगे। अगर पूरा पूरा डिवाइड होकर नंबर ऑफ लाइंस आ जाती है देन ओके, अगर नहीं पूरा पूरा डिवाइड होता तो नहीं होगा। ठीक है, बस ये करना हमने, और हमें पता है कि 360 डिग्री के साथ 22 जो है डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आता है इसका आंसर आता है हमारे पास नो। क्यों नो, सिंस 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। ओके, इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। मतलब क्या है कि 360 डिग्री से अगर हम 22 डिग्री को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं। चलो मैं आपको कटिंग भी सिखा देता हूँ जरा, कि अगर हमने ऊपर नीचे कटिंग करनी है तो सेम टेबल पे करनी है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो मुझे पता है कि 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो मैं 2 से कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, 2 यहाँ पे मेरे पास आ गया, सॉरी 11 आ गया यहाँ पे मेरे पास, और ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया मेरे पास 180 डिग्री। अब देखो 11 को अगर 180 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये होगा ही नहीं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरा पूरा नहीं डिवाइड हो रहा, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि यस, नहीं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर नो आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी सेम है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है रेगुलर पॉलीगॉन का। अगर यहाँ पे एक्सटीरियर हमने साबित कर दिया कि नहीं है, तो क्या ये इंटीरियर, अब ये एक्सटीरियर लिया था, बाहर वाला एंगल था, यहाँ पे इंटीरियर ले रहे हैं, अंदर वाला एंगल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा आंसर। अब क्यों आएगा नो, ठीक है, नो आएगा बाय बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज, अब यहाँ पे हम एक्सटीरियर एंगल पहले भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं करना तो एज यू विश। नो बिकॉज हमारे पास क्या आ रहा है, बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज, कितना होगा हर एक एक्सटीरियर एंगल, 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। 22 डिग्री अब का क्या दिया गया हमें, 22 डिग्री इंटीरियर दिया है, तो इसलिए हमने एक्सटीरियर फाइंड करने के लिए दोनों को माइनस कर दिया। दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आया, 158 डिग्री। ठीक है, तो ये भी क्या है, विच इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। तो इसको भी अगर हम देखते हैं कि 360, अब देखो मैंने पहले कहा था अगर आपने साइड्स फाइंड करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स पता करने के लिए हमने क्या किया, 360 को 22 से डिवाइड करके देखा, यहाँ पे नहीं हुआ। अब ये था पहले सीधा एक्सटीरियर एंगल दिया गया था, अब यहाँ पे ये दे दिया इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल पहले हमने फाइंड किया 158 डिग्री आया,
ठीक है। तो 158 डिग्री आया हमारे पास, तो हमने क्या किया, अब 360 से डिवाइड करके देखा इसको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 360 से 158 को डिवाइड करता हूँ तो ये कटिंग नहीं होती। देखो 2 की तरफ मैं कर रहा हूँ, 2 7 14, 2 9 18, 79 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2, 2 8 16, 0, तो 180/79, और ये आगे कटिंग नहीं होती है। अगर कटिंग नहीं होती तो हमारे पास एक नंबर नहीं आता है, ठीक है। कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा तो मतलब ये जो है रॉन्ग है, ये इंटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें जो है मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल आपने पता करना है कि रेगुलर पॉलीगॉन का क्या हो सकता है। अब मिनिमम मतलब सबसे छोटा इंटीरियर एंगल। अब सबसे छोटा इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है रेगुलर पॉलीगॉन में, उसमें 3 साइड्स होती हैं, और उसी में सबसे छोटा जो है हमारे पास इंटीरियर एंगल होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि रेगुलर पॉलीगॉन with least sides is an equilateral triangle। ओके, तो ऐसा एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसमें सबसे कम साइड्स होंगी, कौन सा होगा, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा हमारे पास, ठीक है। जिसकी कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, ठीक है। ट्रायंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं। ओके, तो अगर इसकी 3 साइड्स होती हैं तो अब हम देखेंगे इसका जो एंगल है हर एक इंटीरियर वो कितना हो सकता है। ओके, तो हमारे पास यहां पे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास मान लो, अगर हमने मान लिया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल जो है एक्स है, तो सारे एक्स ही होंगे क्योंकि रेगुलर है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 3 डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास कितना आता है, 60 डिग्री जो है आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया कि जो इक्विलेटरल इरेगुलर पॉलीगॉन विद लीस्ट साइड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारे पास आंसर भी क्या आएगा यहाँ पे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आंसर आ गया हमारे पास। और साथ में हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर का एंगल। अब देखो 180 डिग्री इंटीरियर और एक्सटीरियर का टोटल होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर मेरे पास एक 60 डिग्री है, 60 डिग्री को छोड़ दो, मेरे पास इंटीरियर एंगल जो है मान लो 30 डिग्री है, वैसे वो हो नहीं सकता, चलो मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, मेरे पास 80 डिग्री लगा लो। 80 डिग्री मेरे पास इंटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैं कैसे पता करूंगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 100 डिग्री मेरे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया क्योंकि इंटीरियर एंगल मेरे पास 80 डिग्री था। तो मतलब हम दोनों को माइनस करके एक्सटीरियर एंगल अगर हम पता है हमें, तो इंटीरियर एंगल पता कर सकते हैं, अगर इंटीरियर पता है तो एक्सटीरियर पता कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा है कि सबसे छोटा एंगल जो है वो 60 डिग्री है। अगर अंदर वाला सबसे छोटा है, सबसे बड़ा उसी का बाहर वाला एंगल होगा, उसी का बाहर वाला एंगल जो होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो हम यहीं से उठा लेंगे इसको कि वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, फ्रॉम ए वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से
क्या माइनस कर देंगे 60 डिग्री, तो 120 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, अंदर वाले एंगल को बढ़ा देता हूं, मैं 80 डिग्री कर देता हूं। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको 80 डिग्री का, अगर मैंने अंदर वाला एंगल बढ़ा के 80 डिग्री कर दिया तो उसका बाहर वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो मतलब जैसे जैसे हम अंदर वाला जो एंगल है वो बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो बाहर वाला जो एंगल है ये इंटीरियर है, जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा बढ़ता जाएगा और बाहर वाला एंगल जो है वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। अगर ये कम होता जाएगा तो बाहर वाला एंगल जो है बढ़ता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाइस वर्सा है, ये ध्यान रखना आपने। और यहाँ पे इसी तरह से हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब ये जो 120 डिग्री एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है कोई भी एक्सटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे पास जो रह गए थे एक्सरसाइज 3.2 के। अच्छा लगे तो प्लीज 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 जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो जो है अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।